तो बेटा अपन बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस की। तो बेटा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में और रेडॉक्स रिएक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है। क्लियर है? तो डिस्प्रोपोर्शन होता है क्या, इसमें तीन चीजें आएंगी यहाँ पे। एक डिस्प्रोपोर्शन होता है, एक कम प्रपोर्शन होता है और एक इंटर मोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तीनों में बहुत माइनर सा फर्क होता है, हमें तीनों को ढंग से समझना है। तो सबसे पहले आप लिखो बेटा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, और इसके लिए लिखो लिखो रिएक्शन इन विच, ये पीडीएफ में नहीं है इसलिए लिखो रिएक्शन इन विच, reaction in which reaction in which same molecule, reaction in which reaction in which same molecule, same element, ऐसे देखो reaction in which same element oxidize and reduce, reaction in which same element oxidize and reduce from same molecule, from same molecule known as disproportion reaction। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से एटम का क्या होना बेटा, ऑक्सीडाइज होना और रिड्यूस होना, सेम से। दूसरा तरह का एटम नहीं आना चाहिए बीच में, जैसे अपन बात करें बेटा देखो बेटा, जैसे अपने पास है P4 कन्वर्ट होता है PS3 प्लस H2 PO2 माइनस में। क्लियर है? तो अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो इसी मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, यहाँ पे फॉस्फोरस -3 में और यहाँ पे फॉस्फोरस किस में है, +1 में। तो फॉस्फोरस 0 से -3 में जा रहा है, 0 से +1 में। तो क्या सेम ही मॉलिक्यूल से सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, मतलब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहाँ फॉस्फोरस 0 था, 0 से -3 में गया, 0 से +1 में गया, तभी मैंने सेम मॉलिक्यूल से सेम एलिमेंट बोला। अरे बोलो, तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, डिस्प्रोपोर्शन। जैसे मैंने लिखा बेटा I2 है, वो कन्वर्ट होता है I- और IO3- में। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, आयोडीन यहाँ पे 0 में, बोलो, और सेम ही मॉलिक्यूल में और सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 से जा रहा है, किससे जा रहा है, सेम ऑक्सीजन, 0 से -1, 0 से +5। तो क्या हो रहा है बेटा, यहीं से 0 से -1 में गया तो क्या हुआ, रिडक्शन, और 0 से +5 में गया तो ऑक्सीडेशन। तो सेम ही मॉलिक्यूल से सेम ही एलिमेंट और सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ही, ये भी लिख लेना, फ्रॉम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक होनी चाहिए, मतलब 0 से जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हो। इसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, समझा क्या? जैसे अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन लूं बेटा, इन्हें बोलते हैं कम प्रपोर्शन रिएक्शन। कम प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है, देखो ध्यान से, मैंने कहा कॉपर 2 प्लस रिएक्शन करके बनाते हैं कॉपर। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, चाहे तो सेम ही होगी, एक सेकंड, एक का रिडक्शन दिखाना है ना, एक सेकंड, कॉपर 2 प्लस, कॉपर और कॉपर प्लस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो कॉपर 2 प्लस कॉपर में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और कॉपर कॉपर प्लस में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, एलिमेंट तो सेम ही है। अरे बोलो, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहे हैं। हाँ, जा रहे होंगे, लेकिन इन, या क्या इधर से मैं इसको डिस्प्रोपोर्शन बोल सकता हूँ, उल्टा बोल सकता हूँ, इसलिए तो नाम कम प्रपोर्शन हुआ। इसलिए नाम क्या हुआ, रिएक्शन तो इधर से उधर जा रही है, इधर से इधर थोड़ी आ रही है। अरे बोलो, तो इसलिए देखो ध्यान से, इन दोनों में फर्क क्या है कि सर यहाँ पे फॉस्फोरस था 0 से जा रहा है, यहाँ पे कॉपर, ये दोनों जगह, लेकिन ये कॉपर किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये किसी और में, और अलग अलग मॉलिक्यूल जा रहे हैं। सेम ही मॉलिक्यूल से सेम एलिमेंट और सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट से जाना चाहिए,
ये +2 से जा रहा है, ये 0 से जा रहा है, आपस में उठने बैठना ही नहीं आपस में, कैसे कह सकता हूँ सेम एलिमेंट है? इसे क्या बोलते हैं? कम प्रपोर्शन। तो कम प्रपोर्शन की पहचान क्या है बेटा? कि प्रोडक्ट साइड से डिसप्रोपोर्शन दिखे। काय को दूसरी डेफिनेशन याद करना, प्रोडक्ट साइड से क्या दिखे? डिसप्रोपोर्शन। जैसे अपने पास में बेटा Ag प्लस Ag से रिएक्शन, Ag2 प्लस Ag से रिएक्शन करके बनाते हैं Ag प्लस। ये भी किसका एग्जांपल है बेटा? कम प्रपोर्शन का है। ये बताओ किसका एग्जांपल है? चलो ये एग्जांपल तो बाद में लेंगे। देखा हो गया, ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, कम प्रपोर्शन में क्या लिखोगे? प्रोडक्ट रिएक्टेंट डिसप्रोपोर्शन। कम का क्या? उतारो इसे फटाफट। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, एक लिखो बेटा इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर है? एक सेकंड, Cl2 नहीं Cl माइनस। अब थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ये तो -1 चार्ज तो कंपाउंड का चार्ज है, यहाँ पे आप क्लोरीन का चार्ज देखोगे तो क्लोरीन का चार्ज कितना है बेटा? +5। ऑक्सीजन किसमें है बेटा? -2 में। ये तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। यहाँ क्लोरीन -1 में, यहाँ क्लोरीन किसमें? 0 में। तो क्लोरीन -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सॉरी ऑक्सीजन, और क्लोरीन प्लस से -1 में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो है तो एक ही मॉलिक्यूल से, एक ही मॉलिक्यूल में से दो अलग अलग एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे बोलो भाई, डिसप्रोपोर्शन तो नहीं है, सेम एलिमेंट वाला पंगा तो ही नहीं, कम प्रोपोर्शन में नहीं है, डिसप्रोपोर्शन का उल्टा नहीं दिख रहा, क्यों? डिसप्रोपोर्शन का उल्टा मतलब दिखना तो एक एलिमेंट चाहिए, यहाँ अलग अलग एलिमेंट एक ही मॉलिक्यूल से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा अपने? इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स। सर इंट्रामोलिकुलर, इंटर लिख दिया मैंने, इंट्रा लिखा है, इंट्रामोलिकुलर। एक ही मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। समझा क्या? समझा? पर अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए? अलग अलग एलिमेंट। एलिमेंट एक क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन। जैसे अगर मैं ये लिखूं, देखो बेटा इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये NH4 प्लस है, क्या है बेटा? और एक है NO2 माइनस। NH4 प्लस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, और NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा आपकी 2004 है ना, +3। क्लियर है? अब ये कौन सा टाइप है? डिस्प्रोपोर्शन, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, या फिर डिस्प्रोपोर्शन, सॉरी कम प्रोपोर्शन। इसकी वो N2 है, N2 कुछ नहीं है, ये N2 कम प्रोपोर्शन है, क्योंकि उधर से देखो ना, तो नाइट्रोजन 0 से +3, 0 से -3, ये इंट्रा नहीं है। इंट्रा में तो अलग अलग मॉलिक्यूल जाते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग एलिमेंट जाते हैं। साफ दिख रहा है, पर उल्टा देखने पे दिख रहा है। अब बच्चा क्या करता है कि सर इधर से देखो ना, नाइट्रोजन -3 +3, अरे दो अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट से जा रहे हैं, तो इधर से तो डिस्प्रोपोर्शन होनी ही नहीं है, उधर से दिख रही है साफ साफ। नाइट्रोजन 0 में, एक एलिमेंट में 0 से +3, 0 से -3, तो प्रोडक्ट साइड से दिखा तो क्या हो गया? कम प्रोपोर्शन। अब हमें इन्हें बैलेंस करना सीखना है, तो पहले मैंने इन तीनों का डिफरेंस समझाया। बैलेंस करना कोई बड़ी बात है नहीं है, मेन चीज इनका डिफरेंस। समझा सबको? चलो देख लिया सबने, बैलेंस था क्या हुआ? अब तो बड़ा बैलेंस करना सीखना है कि बैलेंस कैसे करें। बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए, देखो ध्यान से।
ऐसे रिएक्शन लिखी आएगी बेटा। अब ये रिएक्शन याद रखना बेटा, I2 है, I माइनस और IO3 माइनस में जाता है। अब थोड़ा ध्यान से, आयोडीन है बेटा, आयोडीन किसमें, जीरो में, किसमें बेटा, जो बेटा अपना जो I2S मेथड है उसमें तो हमें 2 देने चाहिए, तो अपन इधर से नहीं लगा, इधर से लगा लो। तो यहाँ पे आयोडीन किसमें है बेटा, -1 में, किसमें, -1 चार्ज हो। अब आपको पता है -1 से 0 में गया, कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, तो आपने यहाँ 1 लगा दिया। ये 5 से 0 में गया, कितने का चेंज है, 5 का, यहाँ 5 लगा दिया, यहाँ से बैलेंस हुई, यहाँ से क्या हो गई, बैलेंस। कितने आयोडीन इधर है, 6, इधर भी कितने होने चाहिए, 6। अरे बोलो, इधर ऑक्सीजन कितने, 3, उधर क्या होने चाहिए, 3H2, और अगर 3H2 होंगे तो इधर क्या होंगे, 6H+। अब क्या होता है कि बेटा हमारा जो I2S मेथड है, अगर उसमें H+ रिएक्टेंट साइड आए, H+ की साइड आए, तो वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम की होती है, किसकी होती है। और अगर H+ प्रोडक्ट साइड आ गया, इसका मतलब वो रिएक्शन बेसिक मीडियम की है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने की, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने की। बेसिक में तभी तो बेसिक दिखना चाहिए ना, H+ क्यों दिख रहा है भाई, H+ ने हिंट दे दिया, मैं प्रोडक्ट साइड आया, उसका मतलब बेसिक मीडियम में OH- आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो OH- ला आप लाओ। H+ इधर आया, आपको कोई टेंशन नहीं, मस्त रहो, ओके रहो, क्लियर है, जैसा किया एकदम परफेक्ट है। अगर H+ इधर आया तो कहता है, हिंट देता है कि इसको बेसिक में कन्वर्ट कर लेना, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, जितने H+ आए उतने H+ दोनों तरफ जोड़ दो, तो जो 6H+ आए तो दोनों तरफ क्या जोड़ दो बेटा, 6OH-, क्या जोड़ दो बेटा, 6। जैसे दोनों तरफ 6OH- जोड़ोगे तो इधर क्या बचेगा बेटा, 3H2O, 6OH- प्लस 3I2, कन्वर्ट होता है 5I- प्लस IO3- और 6OH- 6H+ मिलके क्या बना देंगे, अरे बोलो। अब इधर 3H2 उधर 6H2 है, तो 3H2 से वो 3H2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 6OH- प्लस 3I2 कन्वर्ट होता है, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम की हो गई, किसकी हो गई बेटा, अरे अपन ने कोई रिलीज थोड़ी किया, तो हमने ट्रिक से आया है। रियल टीम अगर इसको मेथड से करती तो H+ आता ही नहीं, OH- आता, क्या था, वो एग्जामिनर हमें लिख के देगा, क्यों टेंशन ले रहा है, बेसिक मीडियम में करवानी, किसमें करनी है, मतलब OH- आने चाहिए। तो हमारे मेथड में कभी OH- नहीं आएगा, जो हमने ट्रिक अपना रखी है उसमें H+ आता है, H+ रिएक्टेंट साइड आता है, तो हमारी ट्रिक कहती है कि एसिडिक मीडियम के मस्त रहो। लेकिन H+ प्रोडक्ट साइड क्या है, ट्रिक कहती है इसे बदल दे OH- में, अरे बोलो, ये हमारी ट्रिक कहती है, क्योंकि हमने कोई कंसेप्ट थोड़ी बना रखा, हमारे तो ITS मेथड है जो काम करता है अपना। अरे बोलो, हम इसके लिए फिर एक और मेथड नहीं बना रहे, ठीक है, OH- जोड़ के कन्वर्ट कर दो, एक आधी रिएक्शन में तो करना होता है, लिखा आता है बेसिक मीडियम। If H+ present in reaction side, then reaction carried out in a acid medium. If H+ present in product side, then reaction carried out in a basic medium. तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने की। फिर बोलो, जैसे नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करें, देखो ध्यान से, P4PH3 और इसमें कन्वर्ट होता है, तो आप मुझे बताओ बेटा कि ये कौन सी रिएक्शन डिसप्रपोर्शन है, उल्टे साइड से शुरू कर लो। ये वहां पे किसमें है बेटा, -3 में, किसमें है बेटा, -3 से 0 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ, 3 का, 3 यहाँ पे, +1 से 0 में जा रहा है, कितने का चेंज है, 1 का, एक यहाँ 1 लगा दो। कितने फॉस्फोरस है, 4, उधर 4 ही है, इसे व्हाइट फॉस्फोरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, क्लियर है। अब देखो ना ध्यान से कि यहाँ पे हमें पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 6, तो उधर क्या होने चाहिए, 6H2, उधर 6H2 है तो 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 12 में से देखो 6 तो ये रहे और 3 ये रहे, 9 तो हो गए, बचे कितने, 3, तो इधर क्या लगा, तो 3 है, समझा क्या। अब इसे बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तीनों तरफ 3 OH- जोड़ दो, और फिर जो H2 कट रहा है उसे काट दो, अरे बोलो, तो तीनों तरफ H+ जोड़ोगे तो इधर मैं लास्ट रिएक्शन देता हूँ, इधर आएगा 3H2O प्लस P4 प्लस 3OH- कन्वर्ट होता है PH3, समझा क्या, दोनों तरफ 3 OH- जोड़ दिए मैंने, तो 3 OH- जोड़े तो 3H2 इधर जोड़ते क्या हो गया, 6 3H2 हो गया, और वो 3H2 6H2 में माइनस हो गया, अरे बोलो, समझा क्या। ऐसे ही हम बैलेंस कर सकते हैं इन वाली रिएक्शंस को जो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए।
किसी को बैलेंस कर सकते हो। अरे बोलो, इसको भी बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे? हमें पता है इसे मैं रिएक्टेंट साइड से बैलेंस नहीं कर सकता। इस साइड से बैलेंस नहीं कर सकता बेटा, रिएक्टेंट साइड से बैलेंस नहीं कर सकता ना, तो मुझे कहां से बैलेंस करना पड़ेगा बेटा? प्रोडक्ट साइड से। यहाँ पे Cl माइनस है, तो कोई बात नहीं। -1 से किस में जा रहा है बेटा? उधर क्लोरीन किस में? +5 में। भाई यहाँ क्लोरीन +5 में, ऑक्सीजन किस में? -2 में। तो इधर से तो है नहीं, एक रिएक्टेंट है, तो हमें तो दो चाहिए टोपे लगाने के लिए। तो क्लोरीन -1 से किस में जा रहे हैं? 5 में। कितने का चेंज हुआ? 6 का। 6 का चेंज हुआ, तो आपने क्या किया बेटा? यहाँ 6 लगा दिए। फिर बोलो, ऑक्सीजन 0 से किस में जा रहा है? -2 में। कितने का चेंज हुआ? 2 का। लेकिन O2 है, ऑक्सीजन है कितने? 2। तो टोटल चेंज कितना माना जाएगा? 4। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? 4। फिर बोलो, कितने क्लोरीन है? इधर भी कितने होने चाहिए? 4। फिर बोलो, इधर ऑक्सीजन कितने? 12। उधर भी कितने? तो मौज करो बैठे तो। फिर बोलो, हमका क्या? किसी को कोई दिक्कत इसमें? पक्का? चलो जी। एक चीज और देखना रेडॉक्स रिएक्शन में, कि सर हम रेडॉक्स रिएक्शन में सीधा बैलेंस क्यों नहीं कर सकते जैसे मोल में करते थे एटम गिन के? क्योंकि बेटा इसमें चार्ज भी बैलेंस करना होता है। क्या होता है? आप इधर देखो, 4 नेगेटिव चार्ज है, इधर भी 4 नेगेटिव चार्ज। इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन को कभी सीधी बैलेंस नहीं कर सकते जैसे एटम गिन के कर देते हो ना। समझा क्या? अब देखो ध्यान से, हमें बैलेंस करने कुछ स्पेशल रिएक्शंस को। स्पेशल रिएक्शन तो काहे के बेटा, उनमें क्या होता है कि बेटा सिंपल सी कहानी है, कुछ रिएक्शन में पंगे हैं। क्या है बेटा? वो पंगे क्या है वही समझाना है बस। देखो बेटा, जैसे ये रिएक्शन है, मुझे ये बैलेंस करना है। केमनो4 में HCl डाला, रिएक्शन लिख दी का बैलेंस करो। मुझे पता है यहाँ Mn+7 में, यहाँ Mn+2 में, तो मुझे इसका तो एक का तो पता लग गया। यहाँ क्लोरीन किस में है? और यहाँ पे ये क्लोरीन किस में है? माइनस। ये क्लोरीन भी -1 में और ये क्लोरीन 0 में। तो क्या मैं इस क्लोरीन पे भरोसा कर सकता हूँ क्या कि सर कैसे? ये कभी कहता है -1 से -1 में जाऊंगा, कभी कहता है -1 से 0 में जाऊंगा। तो क्या ये दोगला है कि नहीं है? तो क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है? क्या इस पे भरोसा करने की गलती आप ही करोगे, हम तो नहीं करेंगे। अरे बोलो, क्यों? भरोसेमंद है ही नहीं। कभी क्या कहता है -1 से -1, कभी कहता है -1 से 0। अगर आंसर आ गया तो एक तुक्का होगा, तो हम कहेंगे तेरे से नहीं करेंगे, हम तो पीछे से बैलेंस करेंगे। जैसे पीछे से कौन भरोसेमंद है? मैं देखो Mn+2 से 7 में जा रहा है, एकदम भरोसेमंद है। ये क्लोरीन भरोसेमंद है कि नहीं? देखो भाई, इसका इससे तो मतलब नहीं, तो 0 से सीधा -1 ही देख रहे हैं, मतलब वो क्लोरीन Cl2 भरोसेमंद है। भरोसेमंद तो ये भी नहीं है, और ये से वैसे भी काम का नहीं, रेडॉक्स कर ही नहीं रहा। तो वो क्लोरीन भरोसेमंद है, Mn भरोसेमंद है। तो हमें टॉप पे लगाने के लिए दो भरोसेमंद चाहिए। क्या चाहिए? भरोसेमंद। किसे टॉप पे लगाने का काम तो वैसे उल्टा काम होता है, तभी तो बेईमानी का काम भी ईमानदारी से। क्लियर है? तो दो ईमानदार कौन है? एक Mn और एक क्लोरीन। तो Mn क्या कहेगा? 2 से 7 में जा रहा हूं, कितने का चेंज हुआ? 5 का। क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ? 1 का। लेकिन वो तो एक क्लोरीन के लिए कहते दो करिए, दो, क्यों? दो क्लोरीन है ना, दो। समझा क्या? देखो आपको पिछले क्लास अगर आती है तो सब समझ में आएंगे। अब बैलेंस है अपना। Mn कितने? 2। तो कितने होने चाहिए? 2। क्लोरीन कितने हैं? 10। 10 नहीं है बेटा, पहले रुक जाए। इधर पोटेशियम कितने? 2, तो इधर पोटेशियम भी 2 कर दो। अब क्लोरीन गिनो। इधर ऑक्सीजन कितने? 16 है ना? 10 और 2 14, सॉरी 16 है। इधर H2O कितने? 8। ऑक्सीजन कितने? 8। 8 ऑक्सीजन है, तो इधर ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? हाइड्रोजन कितने हुए? 16। इधर पहले से ही है। अब ये रिएक्शन देखो एसिडिक मीडियम की है, क्योंकि HCl इधर है ना, H+ रिएक्टेंट साइड ही, तो कोई टेंशन नहीं, जुटे। जैसे ये वाला रिएक्शन है, सेम कहानी है। क्रोमियम 6 से बेटा 3 में जा रहा है, भरोसेमंद है। लेकिन ये क्लोरीन -1 से -1, -1 से 0, तो मतलब इधर से भरोसा नहीं किया जा सकता, इधर से जाएंगे। यहाँ क्रोमियम 3 से किस में जा रहा है बेटा? 6 में। 3 से किस में जा रहा है? 6 में। तो 3 से 6 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ?
3 का, और एक ही क्रोमियम है तो 3 यहां लिख दिया। ये क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, भरोसेमंद यही है, ये तो भरोसेमंद ही नहीं है। कितने का चेंज आ रहा है, एक के लिए एक का, तो दो के लिए दो। यहां से बैलेंस हुआ क्रोमियम कितने, दो, तो इधर भी कितने होनी चाहिए, तो ये वैसे चलो ठीक है। क्लोरीन इधर कितने, पहले क्लोरीन से पहले पोटेशियम गिन लो, पोटेशियम इधर दो है, क्योंकि यहां से फिर से क्लोरीन आएगा ना, तो क्लोरीन गिनो कितने। जो क्लोरीन पहले क्यों नहीं गिना मैंने, क्योंकि यहां से पोटेशियम आने के कारण फिर से क्लोरीन बढ़ेगा ना, उधर कितने 14, तो इधर भी कितने होने चाहिए 14। इधर ऑक्सीजन कितने 7, तो इधर भी कितने होने चाहिए 7 H2, और अगर उधर 7 H2 है, समझा क्या, जैसे ये वाले रिएक्शन, हाँ बेटा नहीं आएंगे कभी भी, मस्त रहे, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से, कॉपर HNO3 और ये NO है, देखो NO में नाइट्रोजन +2 में, किसमें बेटा, अब देखो बेटा यहाँ NO3 है, यहाँ पे क्या है, तो कॉपर 0 में, यहाँ नाइट्रोजन +5 में, नाइट्रोजन किसमें है, तो बेटा यहाँ पे ये NO3 माइनस है, NO3 क्या है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ +5 में, अरे बोलो भाई ये NO3 है, तो NO3 तो मैं जानता हूँ NO3 माइनस होता है, NO3 क्या होता है, NO3 माइनस कॉम्प्लेक्स को मैं जानता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, NO3 तो माइनस है, कॉपर +2 में, तो यहाँ NO3 -1 का मतलब नाइट्रोजन 5 में, तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पर भी 5 में, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 5 में, 5 से कभी जा रहा है 2 में, कभी जा रहा है 5 से 5 में, मैंने कहा दोगला है, क्या है बेटा, भरोसा नहीं किया जा सकता, पलटी मार के जाओ, ये कॉपर तो सही है एकदम, और ये नाइट्रोजन भी ईमानदार है, पूछ लो 2 से हमेशा 5 ही जा रहा है, तो पीछे से बैलेंस करो, ध्यान समझ में आया कैसे करना है, तो ये 2 से किसमें जा रहा है 0 में, कितने का चेंज हुआ 2 का, 2 से किसमें जा रहा है 5 में, कितने का चेंज हुआ 3 का, अरे बोलो कितने कॉपर है इधर है 3, तो इधर भी कितने होने चाहिए 3 कॉपर होने चाहिए। अब नाइट्रोजन गिनो इधर कितने, ध्यान से, 2 नहीं 3 और 2 6, 6 और 2 8, तो इधर भी कितने होने चाहिए 8। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 24, इधर गिनो कितने बता दो ध्यान से, 6 और 3 18, 18 और 2 20, तो इधर कितने होने चाहिए 4 H2O, तो 8 H प्लस हुए, इधर 8 H प्लस पहले से, अरे बोलो सम का क्या, एक पॉइंट बना के लिखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एन फैक्टर, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एन फैक्टर, ये एन फैक्टर है क्या रियलिटी में, क्या बताता क्या ये, क्लियर है। देखो बेटा अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो MnO4 माइनस है वो कन्वर्ट हुआ Mn2 प्लस में, तो यहाँ Mn प्लस 7 में था, 7 से 2 में गया है, तो अपना रिडक्शन किए, तो रिडक्शन करने के लिए क्या इसने 5 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं किए होंगे क्या, अरे बोलो। नेक्स्ट वन है H2C2O4 कन्वर्ट होता है CO2 में, यहाँ कार्बन +3 में, यहाँ कार्बन है +4 में, अरे बोलो, तो ये 3 से 4 में जा रहा है, कितने का चेंज है 1 का, तो एक सेकेंड, एक कार्बन 3 से 4 में जा रहा है, 3 से 4 में जा रहा है, इसका मतलब अपने आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है, और ऑक्सीडेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता होगा लूज, तो एक कार्बन कितना लूज करेगा एक, तो 2 कार्बन कितने लूज करेंगे 2, तो इसका मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने चाहिए। अब देखो बेटा एन फैक्टर भी तो वही आ रहा है, इस कार्बन का एन फैक्टर कितना कितना आ रहा है 2 आ रहा है, अरे बोलो एन फैक्टर भी तो वही कहानी है, आपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए पर मोल, क्या बेटा पर मोल, इसने कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 7 से 2 में जा रहा है 5 आया, तो एन फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या पर मोल कितने किए, 2 मोल 3 मोल के लिए आप ज्यादा करो कि एक मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए, उसी को क्या बोलते हैं एन फैक्टर, तो लिखो, तो पर मॉलिक्यूल में कितने मोल होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल को तो पर मॉलिक्यूल बोलेगे ना, एक तो निकालने का तरीका है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसी बात का मतलब रियलिटी क्या है, वो तो तरीका हुआ निकालने की, ट्रिक है, क्लियर है, तो लिखो बेटा, और वो ऑक्सीडेशन नंबर है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेटा लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन पर मोल नॉन एज एन फैक्टर,
नॉन एज एन फैक्टर। तो देखो बड़ा ध्यान से, अगर कोई मुझसे टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ ले, एक मोल के लिए तो पता है, तो टोटल मोल के लिए कैसे निकालोगे किसी भी रिएक्शन के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रेडॉक्स रिएक्शन होता है, क्लियर है, वो किसके इक्वल होता है बेटा, एन फैक्टर इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपको अगर किसी का एन फैक्टर पता है तो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन। समझा क्या? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब किससे पूछूं, मैंने कहा किसी से पूछ लो, बस दोगले से मत पूछना, जिसपे भरोसा ना हो उसको छोड़ के किसी से पूछ लेना, सही जवाब आएगा। क्योंकि एक ही रिएक्शन में कोई टोटल इलेक्ट्रॉन का जब मान लो एक जना रेडॉक्स में, एक जना ऑक्सीडेशन करता है, एक जना रिडक्शन करता है, तो ऑक्सीडेशन वाला जितना लूज करेगा रिडक्शन वाला उतना ही तो गेन करेगा। तो एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं आप किसी से पूछ सकते हो। जैसे अगर अपने पास अभी रिएक्शन थी, जैसे आप चाहते हो कि मैं इस रिएक्शन का पूछूं, तो आप बस HCl को नहीं पूछ सकते क्योंकि दोगला है, क्या है बेटा, JCl को नहीं पूछ सकते क्योंकि नल्ला है, कोई काम धंधा नहीं करता, बस इसके अलावा किसी को पूछना। आप किसको पूछना चाहोगे बताओ, आप बताओ किसको पूछना, किसको पूछना है, ठीक है। क्रोमियम यहाँ +3 में, +3 से 6 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ, 3 का, मतलब इस CrCl3 का एन फैक्टर कितना है, 3, और 3 इंटू इसका स्टोइकियोमेट्री कितना आया, 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, बोलो कोई दिक्कत है, एम इसको पूछ लो, Cl को, Cl 0 से किस में जा रहा है, -1 में, कितने का चेंज है, 1, तो 2 क्लोरीन के लिए कितना हुआ, 2, एन फैक्टर कितना आया, 2, 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6, टोटल इलेक्ट्रॉन फिर कितने आए, 6। अगली रिएक्शन के लिए पूछ लो, यह Mn +7 में, +7 से 2 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ, 5 का, एन फैक्टर कितना आया, 5, स्टोइकियोमेट्री कितना है, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, क्या बेटा, इससे नहीं, दोगले से नहीं देख सकते, किसी से देख लो कोई दिक्कत नहीं है, बस दोगले से नहीं देखना, MnO4 दोगला थोड़ी है, दोगला और नल्लू नल्लू से नहीं देख सकते। अरे बोलो, समझा क्या, समझ में आ गया, किसी भी रिएक्शन का निकाल सकते हो ऊपर तक, हमें एक क्वेश्चन आता है टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। किसका, हाँ गलत लिखा है, आगे बात में। अब लिखो बेटा एक चीज कि हम डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन में रेडो एन फैक्टर कैसे निकाले, एक पॉइंट अलग से लिखो, हेडिंग लगाओ, एन फैक्टर फॉर डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, कोमा दोगले कोमा नल्ले, मतलब वो भी तो है जो दोगले में बेटा बैठे हैं, और जो नल्ले हैं जो कुछ नहीं कर रहे उनका भी तो कोई एन फैक्टर रहा होगा, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे, क्लियर है, इनका कैसे निकाले, जैसे अपने पास ये I2 है, क्लियर है, इस I2 का निकालना सीखना है हमें। इसके लिए अपन देखो एक तो फॉर्मूला पे जाएं, एक अपन ने बहुत अच्छे से एन फैक्टर सीखा है तो क्यों ना इसी का यूज किया जाए, ये ज्यादा बेटर है। देखो बेटा मैंने आपको एन फैक्टर निकालना किन किन का सिखाया है, कि सबसे पहले एन फैक्टर निकालना सिखाया है कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, फिर एक ही मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट है, या तो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं, तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं तो दोनों का निकाल के जोड़ दो। जैसे FeCN6 वाला निकालना सिखाया, आर्सेनिक वाला निकालना सिखाया, AS ये वाला AS2H3 वाला, इसमें आर्सेनिक और सल्फर दोनों वाले दोनों को जोड़ना सिखाया था। लेकिन इसका भी निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो, लेकिन I2 में एक समस्या है, ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ही रिड्यूस हो रहा है, एक एलिमेंट के दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं या दोनों रिड्यूस होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का निकाल के जोड़ दो। लेकिन यहाँ तो यही क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज, और यही क्या हो रहा है, रिड्यूस। अब हमें नहीं पता कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है कितना रिड्यूस, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका एन फैक्टर कैसे निकालें, तो इसके निकालने के लिए अपन रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। आपको रिएक्शन बैलेंस करना तो सिखाई रखा है, अभी सिखाया था, ये कितना आया था 5, ये कितना आया था 3, सॉरी ये कितना आया था 1, और ये 3, बस इतनी बैलेंस करनी है, आगे अटरम पटरम बैलेंस करने की जरूरत नहीं, इतनी बैलेंस होगी काम बन गया। सर कैसे, बस रिएक्शन बैलेंस कर लो। उसके बाद देखो बेटा मैं टोटल इलेक्ट्रॉन पूछूंगा, तो इससे पूछूं चाहे इससे पूछूं चाहे इससे पूछूं, आंसर तो सेम आना चाहिए, बस मैं दोगले से निकाल नहीं सकता, लेकिन बाकी आंसर तो सेम ही आएगा अगर रियलिटी है तो। अरे बोलो, तो मैं इसमें इससे आंसर पूछ लेता हूं, मैं पूछता हूं तेरी रिएक्शन के टोटल इलेक्ट्रॉन बता, तो ये अपनी रिएक्शन के टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे बताएगा कि मेरा एन फैक्टर इनटू मेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसका एन फैक्टर कितना है बेटा, 5 से 0 में जा रहा है 5, और इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, तो स्टोइकियोमेट्री 1 और 5, तो इसका मतलब मैं किसी से पूछ लो 5 ही आएगा, इससे पूछ लो 5 आएगा,
तो इसका मतलब इससे भी 5 आएगा। तो हमने कहा सुन तेरा, इसको हमने कहा कि तुझे पता है तेरे वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा 5 है। कितने हैं? कि कैसे आते हैं कि तेरा एन फैक्टर इंटू तेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है। उसने कहा मेरा तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही पता है, एन फैक्टर तो मुझे पता ही नहीं है। मैं बस तो काम बन गया अपना। स्टोइकियोमेट्रिक कितना है? 3। तो एन फैक्टर इंटू 3 कितना आना चाहिए? 5। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? तो कैसे दोगले का आ गया कि नहीं आ गया एन फैक्टर? अरे बोलो। और इसका एन फैक्टर आ गया तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल दूंगा मैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इसका ही नहीं, मेरे पास जैसे ये हो रहा है, ये वाला ऑप्शन लेते हैं अपन। अपने को इसके लिए पूछा P4 के लिए, फिर से वही काम है, थोड़ा सा बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए अपन ने क्या किया था? ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई था। अब किसी से पूछ लो, पहले उससे तो पूछ नहीं सकते, इनमें से किसी से पूछ लो जो विश्वास पात्र है, विश्वास पात्र से पूछते हैं। इससे पूछ लो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ये -3 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? -3 से 0 में गया 3 का एन फैक्टर भी 1 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इससे पूछो 3 ही आएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे कि तुझे पता है तेरे टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है। कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन तेरे 3 है। इसने कहा यार विश्वास नहीं होता, मैंने तो कभी गिने नहीं। क्या तुझे पता तेरा एन फैक्टर इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 होता है? बता तेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो तेरा एन फैक्टर 3 है। तो क्या सीख गए इनका? अरे बोलो। अब जैसे कि सर वो उनका क्या है, जैसे ये वाले एलिमेंट है, जैसे HCl है, ये तो नल है, वो सर दोगला है। अरे बोलो, इस दोगले का कैसे निकालें? हमें पता है कि आएगा तो इससे भी 6, लेकिन निकाल नहीं सकते थे 6। तो हमने कहा तुझे पता है तेरे टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमने निकाल लिए थे अभी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो कहता कैसे कि तेरा एन फैक्टर इनटू तेरा स्टोइकियोमेट्री कितना है? 14। तो क्या इसका एन फैक्टर आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? अरे बोलो। ये कौन है? नल्ला है, कोई काम धंधा नहीं है। इसका भी कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे तेरा एन फैक्टर स्टोइकियोमेट्री इनटू एन फैक्टर कितना है? 6। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 3। अरे बोलो, समझा क्या? इसी तरह अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका निकालो एच तरीका, तो रिएक्शन में पूछो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। ये विश्वास पात्र पूछ लो, 0 से किसमें जा रहा है? 2 में। कितने का चेंज है? 2 का। और कितने बेटा? एन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। तो इससे विश्वास पात्र से पूछ ले टोटल इलेक्ट्रॉन 6। तो इसको क्या कहेंगे कि तेरे एन फैक्टर स्टोइकियोमेट्री कितना आएगा? 6। तो क्या इसका भी एन फैक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसी का निकलवा लो, कोई दिक्कत है? तो हमने क्या किया कि हमने विश्वास पात्रों की हेल्प से दोगलों को सल्टा दिया। अरे बोलो, दोगलों को सल्टाने का एक तरीका होता है, विश्वास पात्र से सल्टा सकते हो। जैसे अपने पास में तुम्हें एक रिएक्शन लूं, N2 + 3H2 रिएक्शन करके बनाता है 2 अमोनिया, मैंने बैलेंस करके लिखा है। ये भी एक कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शन, कम प्रपोर्शन, नॉर्मल रेडॉक्स या इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स? नाइट्रोजन 0 है। सर एक सेकंड, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? वरना नॉर्मल रह जाएगी, उल्टा करने दो वापस से। आप बताओ। अब इंटरफेस से वहां नॉर्मल, तो यहाँ नाइट्रोजन किस में है बेटा? -3 में। हाइड्रोजन किस में है? 0 में। यहाँ नाइट्रोजन 0 में, यहाँ हाइड्रोजन 0 में। तो देखो नाइट्रोजन का क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीडेशन। सॉरी, अरे बोलो। और हाइड्रोजन का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो एक ही मॉलिक्यूल में से अलग अलग एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इंट्रामोलिकुलर हो गया। बाकी रेडॉक्स रिएक्शन कैसे? नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन से। इंटरमोलिकुलर बोल सकते हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में से अलग अलग एलिमेंट का जाना। एक एलिमेंट में से हो रहा है। अब देखो बड़ा ध्यान से, इस अमोनिया का हमसे एन फैक्टर पूछ बेटे, तो ये तो दोगला है। एक एलिमेंट में दो दो काम हो रहे। अगर एक ही एलिमेंट में से या तो ऑक्सीडेशन हो, एक एलिमेंट में दोनों का रिडक्शन हो, तो मैं दोनों का निकाल के जोड़ देता हूं। लेकिन एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो दोगले वाला खेल हो जाता है। तो उनमें से किसी विश्वास पात्र से पूछ लेते हैं। नाइट्रोजन को पूछ लो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 0 से -3 में कितने का चेंज हुआ? 3। लेकिन 2 नाइट्रोजन तो कितना आया? 6। इससे पूछ लो 6 आएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो हम इसको क्या कहेंगे? तुझे पता तेरे एन फैक्टर इनटू स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई कितना है? 6। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3। एन फैक्टर आ गया तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी आ जाएगा। अरे बोलो। पर इसके लिए रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, दोगलों को सल्टाने के लिए रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस। तो हम ITO से कर ही लेते हैं, फिर विश्वास पात्र से टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ के बैंड बजा सकते हैं। अरे बोलो, कैसे आ रहे?
जीरो से +1 में जा रहा है, कितने का चेंज है? 1। तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितने हुए? 2। तो एन फैक्टर है 2। 2 × 3 कितने हुए? 6। इलेक्ट्रॉन के लिए तो एन फैक्टर इंटू स्टोइकियोमेट्री होता है ना। एन फैक्टर तो पर मोल इलेक्ट्रॉन है, तो पर मोल तो 2 है, लेकिन मोल तो रिएक्शन में 3 है। अरे बोलो, रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। समझा क्या? तो हम इसे सारे 2 लोग से हटा सकते हैं। हम किसी फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे इनको सब देखने के लिए। कितने फॉर्मूले पढ़ेंगे जब सीखा है टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना यूज करते हैं। अरे बोलो, चलो जी। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूज 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए कंपाउंड वाई। ये हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला होता है N2H4, आप ऑर्गेनिक में पढ़ लोगे। ये एक कंपाउंड बनाता है वाई। इस प्रोसेस में ये 10 मोल इलेक्ट्रॉन का लूज कर देता है। कितने इलेक्ट्रॉन का लूज कर देता है? 10 मोल इलेक्ट्रॉन का लूज कर देता है। इफ ऑल द नाइट्रोजन ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वाई कंपाउंड, इसमें जितने नाइट्रोजन थे वो सारे के सारे वाई के अंदर आ गए। क्लियर है? फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर इन द कंपाउंड। किस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना है? तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। जो बेटा इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये 2 से किस में गया है बेटा? एक्स में। तो एक्स में गया होगा। क्लियर है? तो अगर ये 2 से एक्स में गया है तो मुझे निकालना है इसका एन फैक्टर। क्या निकालना है? अरे बोलो, इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 2 से एक्स में जा रहा है तो चेंज कितने का हुआ? 2 प्लस एक्स का, सॉरी एक्स माइनस 2 का। एक्स माइनस 2 का चेंज है। अरे बोलो, और नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ कितना आएगा? एन फैक्टर तो यही हुआ कि भाई +2 से एक्स में गया तो एक्स माइनस 2, और एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन, तो इतना एन फैक्टर आया। चेंज का मोड है, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो मोड में आएगी। मुझे क्या पता एक्स क्या है? बोलो, कोई दिक्कत है? तो 2 × x माइनस 2 एक्स एन फैक्टर आ गया बेटा। भाई वो चेंज को एक्स तो -2 करूंगा ही। अब और इसके, सॉरी एक सेकंड गलती होगी, यहाँ नाइट्रोजन +2 में नहीं -2 में नाइट्रोजन ठीक रहती। ये -2 में, तो -2 से एक्स में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? +2, क्योंकि नाइट्रोजन -2 में गलत लिखा है। बोलो, कोई दिक्कत है? तो -2 से एक्स में गया तो चेंज कितने गया? x +2। लेकिन वो तो एक नाइट्रोजन के लिए, मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, तो एन फैक्टर आ गया। और उसने मुझे क्वेश्चन में क्या कहा है कि पर मोल 10 इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, और पर मोल इलेक्ट्रॉन जितने लूज होते हैं वही क्या होता है? एन फैक्टर। तो इसका मतलब सीधा 10 के बराबर कर दूं। अरे बोलो, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो हो गया -2 से +3 में जा रहा है ऑक्सीडेशन, और +3 होगी इसकी वजह से। अरे बोलो, समझा क्या? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि HNO3 है, वो प्लस माइनस करता है, या तो प्लस का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, माइनस का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और एक कंपाउंड वाई बना रहा है। तो कहता है कंपाउंड वाई क्या हो सकता है इन चारों में से? तो देखो, नाइट्रोजन पहले से +5 में है, तो 4 लूज करने की इसकी और औकात है नहीं है भाई, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इससे ज्यादा लूज नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? कितने कह वालो? उसने बोला 4, या तो लूज करेगा या 4 ही गेन करेगा, तो लूज तो नहीं करेगा, तो 4 गेन करेगा, और 4 गेन करेगा तो नाइट्रोजन +5 से नाइट्रोजन +1 में जाएगा। अरे बोलो, लूज तो कर नहीं सकता ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसने बोला या तो +4 या -4, तो मैंने कहा लूज तो कर नहीं सकता, गेन ही करेगा, और गेन करेगा तो 5 से सीधा कितना आ जाएगा? +1। अब हमें वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसमें नाइट्रोजन का चार्ज क्या हो? +1। तो बीच वाले दोनों ऑप्शन तो हट जाएंगे बेटा, ये नाइट्रोजन +2 में, ये नाइट्रोजन 0 में, तो या तो ये होगा या फिर अरे बोलो, अब हमें पता है रिएक्शन बैलेंस भी तो होनी चाहिए। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1, तो इधर भी नाइट्रोजन कितना आना चाहिए? 1। अरे बोलो, तो अगर मैं N2O लूं, 1 मोल N2O, तो 1 मोल N2O में नाइट्रोजन कितने हैं? 2। लेकिन अगर मैं 1 मोल की जगह आधा मोल नाइट्रोजन लूं N2O, तो आधा मोल N2O, इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन कितना है? 1। अरे बोलो, चमका क्या? अब अपने इस चैप्टर में जो चीज बची है बता, वो है टाइट्रेशन। क्या है बेटा? टाइट्रेशन और ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट का यूज। इसे अपन मंडे को करेंगे, और टाइट्रेशन इस बार अपने स्पेशलिस्ट जोड़ा है तो अपने स्पेशलिस्ट को तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है? मंडे को आप डी ब्लॉक वाली कॉपी भी लेके आना, जो डी ब्लॉक वाली बुक लेके आना जिसमें डी ब्लॉक है, उसमें एक चीज ध्यान रखना, चलो वो ले आना, तभी मैं मंडे को ही करा दूंगा उसे। ठीक है? ताकि आपको डी ब्लॉक भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो पहले टाइट्रेशन पढ़ेंगे अच्छे से, टाइट्रेशन इस बार आ रहा है। ठीक है?